नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दलों के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्रे यानी पास। तो दर्रा क्या होता है? दर्रा यानी पास क्या होता है दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को जो है दर्रा कहते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है आवागमन यानी आने जाने वाले प्राकृतिक मार्ग को जो है दर्रा यानी पास जो है कहते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को जो है मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों 5 दर्रे आते हैं जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। याद रखिए दोस्तों ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, जिसमें से जो है दोस्तों अब 2 दर्रे जो है लद्दाख में पड़ते हैं। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग हो चुके हैं, तो इसी कारण जो है जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे आते हैं और 2 जो है 2 दर्रे आते हैं लद्दाख में। बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ता है दोस्तों? बुर्जिल दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में आता है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखेंगे। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है दोस्तों। बुर्जिल दर्रा जो है किसको जोड़ने का काम करता है? श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ने का काम करता है। गिलगित कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। यानी पीओके जो है भारत का हिस्सा है, लेकिन अवैध रूप से जो है पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है, तो इसको जो है पीओके जो है कहा जाता है। यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो है कहा जाता है। तो वहीं पड़ता है गिलगित। तो गिलगित को जोड़ने का काम करता है बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से, याद रखेंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर पड़ता है? काराकोरम श्रेणी में आता है, जो कि लद्दाख में पड़ती है। काराकोरम श्रेणी ये भी जो है ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। कौन सी? काराकोरम श्रेणी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों। भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? लद्दाख में पड़ता है और काराकोरम श्रेणी में आता है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई है 5540 मीटर, याद रखें दोस्तों। चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा इस दर्रे से होकर गुजरता है। यानी चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा यानी इस दर्रे से होकर जो है गुजरता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पीर पंजाल दर्रा। तीसरा दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा है। यह पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। जम्मू को जो है श्रीनगर से जो है जोड़ने का काम करता है, याद रखेंगे। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है। जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? पीर पंजाल दर्रा जो है करता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नंबर 4 पर आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये भी पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। यह भी जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। और जवाहर सुरंग किस दर्रे में है दोस्तों? जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में है, याद रखेंगे। जोजिला दर्रा दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है कहाँ पर पड़ता है? जोजिला दर्रा पड़ता है लद्दाख में, याद रखेंगे। लद्दाख में है जोजिला दर्रा। श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है। यानी श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और लेह कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, याद रखेंगे। जब श्रीनगर से ले जाना हो तो जोजिला दर्रा का जो है उपयोग यानी प्रयोग किया जाएगा। यानी जोजिला दर्रा से जो है जा सकते हैं श्रीनगर से लेह को, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो इनके बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पड़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाड़ालाचला दर्रा, सीपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, याद रखेंगे। कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? बाड़ालाचला दर्रा, सीपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बाड़ालाचला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में पड़ता है। जास्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा था? बाड़ालाचला दर्रा। यह मनाली को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है, याद रखेंगे दोस्तों। मनाली शहर को जो है लेह शहर से जोड़ने का कौन सा काम करता है? बाड़ालाचला दर्रा। मनाली शहर जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और लेह शहर जो है लद्दाख में पड़ता है, याद रखेंगे। अब दूसरा दर्रा देखते हैं दोस्तों सीपकिला दर्रा। सीपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में आता है दोस्तों। जास्कर श्रेणी में आता है सीपकिला दर्रा। यह शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। सीपकिला दर्रा दोस्तों शिमला को जो है शिमला शहर जो है हिमाचल प्रदेश का शहर है और तिब्बत देश से जोड़ने का काम करता है। किस, याद रखेंगे। सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। यानी
शिप किला दर्रा जो है सतलज नदी का प्रवेश द्वार है, यानी सतलज नदी जब इंडिया में प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश के जो है शिप किला दर्रे से होकर जो है इंडिया में प्रवेश करती है। कौन सी? सतलज नदी, जो कि कहाँ से निकलती है दोस्तों? तिब्बत की राकसताल से जो है निकलती है, राकसताल झील से। याद रखेंगे। रोहतांग दर्रा तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है, मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। अटल सुरंग कहाँ पर पड़ती है? रोहतांग दर्रे में। लंबाई कितनी है दोस्तों? 9.02 किलोमीटर की लंबाई अटल सुरंग की कहाँ पर पड़ती है? रोहतांग दर्रे में, जो कि मनाली को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे जो है आते हैं? उत्तराखंड यानी यूके, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा है। तो ये 3 दर्रे कहाँ पर आते हैं दोस्तों? उत्तराखंड में आते हैं, और ये तीनों ही जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। जिसमें से लिपुलेख दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है फेमस है, यानी मशहूर है। इसी से जो है लिपुलेख दर्रे से जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है जाते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिक्किम। सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं? तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। याद रखें दोस्तों, ये 2 दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं सिक्किम में। सिक्किम को तिब्बत से, यानी तिब्बत में कहाँ, यानी तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ने का काम करता है। कौन सा? नाथुला दर्रा। दूसरा जेलेपला दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, सिक्किम को जो है भूटान से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो जेलेपला दर्रा करता है। अब जेलेपला दर्रा का निर्माण कैसे हुआ? तो तीस्ता नदी द्वारा जो है इसका निर्माण जो है किया गया। याद रखेंगे। तीस्ता नदी द्वारा जो है निर्माण किया गया है। किसका? जेलेपला दर्रा का। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? सिक्किम में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। 5वें नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे पड़ते हैं दोस्तों, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। तो ये 3 दर्रे कहाँ पर आते हैं दोस्तों? 3 दर्रे आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यांगयाप दर्रा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। यानी अब ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है यांगयाप दर्रे को? यानी जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंडिया में प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से होकर जो है इंडिया में यानी भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसीलिए जो है इसको यांगयाप दर्रे को जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। तीसरा दर्रा आता है दोस्तों दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को जो है म्यांमार देश से जो है जोड़ने का काम करता है, यानी जोड़ता है किसको? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार देश से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं मणिपुर। दोस्तों 6ठे नंबर पर आता है मणिपुर। मणिपुर में जो है तूजू दर्रा पड़ता है, जो कि मणिपुर को जो है म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय दर्रे। प्रायद्वीपीय दर्रे कौन कौन से दोस्तों? जो कि साउथ इंडिया यानी साउथ इंडिया में जो है पड़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय दर्रे 3 दर्रे हैं प्रायद्वीपीय दोस्तों। प्रायद्वीपीय दर्रे थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। तो 3 दर्रे हैं प्रायद्वीपीय दर्रे हैं, जो कि थालघाट दर्रा दोस्तों मुंबई को जो है नासिक शहर से जोड़ने का काम करता है। भोरघाट दर्रा मुंबई शहर को पुणे शहर से जोड़ने का काम करता है। पालघाट दर्रा कोच्चि को जो है कोयम्बटूर से जो है जोड़ने का काम करता है। जिसमें से थालघाट और भोरघाट दर्रे जो है दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, और पालघाट दर्रा जो है केरल में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। थालघाट और भोरघाट दर्रा दोस्तों दोनों महाराष्ट्र में है, और पालघाट दर्रा केरल में है। ये तीनों दर्रे जो है पश्चिमी घाट पर्वत में आते हैं। याद रखें दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत के कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? थालघाट, भोरघाट और पालघाट। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।